शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, बॉलीवुड के तीन नाम जिनके दम पे पूरा का पूरा एक टाइम पे बॉलीवुड टिका हुआ था। बॉक्स ऑफिस पे अनबीटेबल थे ये तीन स्टार्स। मगर इन तीनों खान्स में से दो के ऊपर तो मैंने वीडियो बना दिया है और इन वीडियोस में एक कमेंट हमेशा आता था कि भाई हिम्मत है तो सलमान पे वीडियो बना के दिखा। तो आज वो वीडियो आपके सामने हाजिर है। सलमान खान एक ऐसा नाम जिससे पूरी इंडस्ट्री कांपती है। ये बंदा चाहे तो किसी को भी रातों रात शिखर पे पहुंचा सकता है या किसी का भी करियर रातों रात शिखर से जमीन पर लाकर पटक सकता है। इतना इन्फ्लुएंस है इस बंदे का पूरी इंडस्ट्री पे। एक ऐसी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी जिसकी लाइफ खुद एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो गई है। पता नहीं कब क्या हो जाए। आप सबको सलमान से जुड़े लगभग सारे कंट्रोवर्सीज के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि इसके बारे में काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। विवेक से झगड़ा, ऐश्वर्या से ब्रेकअप, SRK से झगड़ा वगैरह वगैरह। मगर आज जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस बारे में ज्यादातर लोगों को डिटेल्स पता ही नहीं है। सलमान खान अपनी लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं, चाहे वो ऐश्वर्या के साथ हो, कैटरीना के साथ हो या किसी और के साथ हो। मगर एक ऐसी एक्ट्रेस भी थी जिनके साथ उनकी लव लाइफ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी। इतनी कंट्रोवर्शियल कि अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता तो लिटरली लोग सलमान खान को कैंसिल कर देते। वो एक्ट्रेस थी सोमी अली। आखिर क्या था ऐसा इन दोनों के बीच जो कि कंट्रोवर्शियल था? आइए डिस्कस करते हैं। तो चलो लेट्स डिस्कस द कंट्रोवर्शियल स्टोरी ऑफ सलमान खान एंड सोमी अली। सोमी अली का जन्म 1976 में कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि उन्होंने अर्ली लाइफ में फेस किया जो उनके ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर छोड़ गया। जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब वो अपनी मम्मी और भाई के साथ मायामी, फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई थी। एक नया देश, एक नई जिंदगी, एक नया कल्चर। पर एक चीज थी जो उनकी लाइफ का मेन फोकस बन गई थी और वो था बॉलीवुड। और उस बॉलीवुड में उनके दिलो दिमाग पर एक नाम छाया हुआ था और वो था सलमान खान। वो सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया देखकर लिटरली ऑब्सेस्ड हो गई थी। पोस्टर्स, इंटरव्यूज, मैगजीन्स, हर जगह सिर्फ सोमी सलमान को ही देखा करती थी। सलमान उनका ड्रीम मैन बन गया था। पर बाकी लोगों की तरह सिर्फ सपना देखकर खुश रहना उनका स्टाइल नहीं था। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इस ड्रीम को पाने के लिए वो खुद बॉलीवुड में एंट्री करेंगी और एक दिन सलमान से शादी भी करेंगी। एक दिन उन्हें एक प्रोग्राम दिखा जिसका नाम था स्टार बस। उसमें एक दिन बॉलीवुड के मशहूर फोटोग्राफर गौतम के साथ इंटरव्यू एयर हुआ जिसे सोमी ने भी देखा। उस इंटरव्यू में कहा गया था कि अगर आपको मॉडलिंग या मूवीज में करियर बनाना है तो गौतम के साथ पोर्टफोलियो करिए, यानी फोटोशूट्स करिए। सोमी को समझ आ चुका था कि उन्हें अब क्या करना है। 16 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने फादर के साथ मुंबई की फ्लाइट ली, सिर्फ एक पर्पस के साथ, बॉलीवुड में एंट्री या फिर ये कह लो सलमान खान की लाइफ में एंट्री। और मुंबई तो मुंबई है, सपनों का शहर, यहाँ तो सबके सपने सच होते हैं। उन्होंने मुंबई पहुंचकर तुरंत गौतम फोटोग्राफर के स्टूडियो गई जहां उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया। गौतम ने कहा कि अब आप इस पोर्टफोलियो को लेकर अलग अलग एजेंसीज में जाओ और वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करो। सोमी और उसके डैड ने ऐसा ही किया। वो दोनों निकल पड़े अपने पोर्टफोलियो लेकर अलग अलग एजेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट करने। ऐसे ही वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी फार प्रोडक्शंस में पहुंचे जहां उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिया और अपने होटल चली गई। कुछ देर बाद उनका फोन बजता है। फोन पे कॉल आता है सलमान खान का। जी हाँ, वही सलमान खान जिसके लिए सोमी मायामी से इंडिया आई थी। दरअसल हुआ ये था कि फार प्रोडक्शंस के स्टूडियो में सोफे पे सलमान खान बैठे हुए थे। वहां उन्होंने सोमी को देख लिया मगर उस वक्त सोमी की नजर ऊपर ही नहीं गई उनकी तरफ। खैर, फोन पे सलमान खान ने सोमी को एक फिल्म ऑफर कर दिया जिसका नाम था बुलंद। इसमें सलमान एक अंधे इंसान का रोल प्ले कर रहे थे। इस मूवी में सोमी को एज अ हीरोइन कास्ट करने का ऑफर किया गया। पहले तो सोमी को यह सब यकीन ही नहीं हुआ कि जिस एक्टर के लिए वो ये सब कर रही है उसका खुद सामने से कॉल आया और वो भी मूवी ऑफर करने के लिए, और वो भी एज अ हीरोइन। सोमी ने पहले ये बिल्कुल यकीन नहीं किया और सलमान को मैंने प्यार कहा का एक डायलॉग सुनाने को कहा ताकि सोमी को यकीन हो जाए इस बात का कि वो सलमान से बात कर रही है। सलमान ने हंसते हुए उन्हें मैंने प्यार किया का डायलॉग सुनाया और उसके बाद सोमी को उन पर बिलीव हुआ। फिर सलमान खान ने उन्हें अपने घर का एड्रेस देकर कहा कि कल आप आ जाओ, डिस्कस करते हैं। अगले दिन सोमी वहां गई तो सलमान शूटिंग में बिजी थे मगर अरबाज वगैरह वहीं थे तो सोमी को घर ले गए, जहां बाद में सलमान आए और सोमी ने हंसते हंसते वो मूवी साइन कर ली। क्योंकि जाहिर सी बात है उनके ड्रीम मैन के साथ उन्हें मूवी करने को मिल रही थी, वो कैसे मना करती। मूवी साइन करने के बाद सलमान और सोमी प्लेन से निकल जाते हैं मूवी शूटिंग करने। प्लेन में सोमी ने सलमान को अपना पर्स दिखाया जिसमें कि सलमान की फोटो थी और फोटो दिखाने के बाद सोमी ने सलमान से अपनी दिल की बात कह दी कि मुझे आपसे शादी करनी है और ये अल्लाह चाहते हैं। जिसके बाद सलमान ने हंसते हुए कहा कि मैं तो अभी कमिटेड हूँ, मेरे पिछले 5 सालों से GF है। और वो लड़की जिसके साथ सलमान खान कमिटेड थे वो कोई और नहीं बल्कि द स्टनिंग संगीता बिजलानी थी। ये सुनने के बाद सोमी ने सलमान से कहा कि कोई बात नहीं, अभी आप
कमिटेड हो, पर ये हमारी डेस्टिनी में है कि हमारी शादी जरूर होगी। सलमान ने उस वक्त तो हंसते हुए टाल दिया, मगर बुलंद के शूटिंग के वक्त ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और प्रोड्यूसर्स के वगैरह के साथ हुए कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये मूवी कभी पूरी तो नहीं बन पाई, मगर करीब 1 साल तक इस मूवी की शूटिंग चली थी। 1 साल बाद सोमी और सलमान सोमी के अपार्टमेंट में थे, जहां से अचानक संगीता बिजलानी आ गई और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद उन्होंने सलमान के सामने एक ही ऑप्शन को रखा कि या तो मुझे चूज करो या फिर सोमी को। सलमान ने सोमी को चूज किया, मगर जानते हो सबसे बुरी बात क्या थी? सलमान और संगीता के शादी के कार्ड्स छप चुके थे। जी हाँ, सलमान ने इतनी सारी एक्ट्रेसेस को डेट किया, मगर एक लौती एक्ट्रेस जिनके साथ उनकी शादी के कार्ड छपे थे वो थी संगीता बिजलानी। खैर, सलमान ने सोमी को चूज कर लिया और उनकी शादी संगीता से टूट गई। यहाँ से शुरू होता है दोनों का ऑफिशियल अफेयर। एंड माइंड यू, उस वक्त सोमी सिर्फ 17 साल की थी और सलमान 26-27 साल के थे। जिस रिलेशनशिप को सोमी एक फेरी टेल समझ रही थी वो एक नाइटमेयर निकली। शुरुआती सालों में तो सब कुछ अच्छा रहा। सोमी बैक टू बैक मूवीज कर रही थी, सलमान भी बैक टू बैक मूवीज कर रहे थे। सोमी ने गोविंदा, सैफ, मिथुन जैसे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ मूवीज कर लिए थे। इधर जहाँ सोमी का प्रोफेशनल लाइफ काफी ज्यादा बुलंदियों को हासिल कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। सलमान के मैंने प्यार किया कि प्रेम के कैरेक्टर को देखकर सोमी को उनसे प्यार हुआ था, मगर सलमान अपने प्रेम वाले कैरेक्टर से बिल्कुल अलग थे। वो सोमी को बात बात पे फिजिकली अब्यूज करने लगे। सोमी के पीछे अपनी मेड को स्पाई करने के लिए भी लगा दिया कि वो सोमी कब क्या करती है, किससे बात करती है, किस मेल को एक्टर के साथ कितनी ज्यादा फ्रैंक हो रही है। सलमान इतने ओवर पोजेसिव हो गए थे कि वो सोमी को लिटरली छोटी छोटी बातों पर टॉर्चर किया करते थे। एंड जो वर्ड मैं टॉर्चर यूज कर रहा हूँ, लिटरली टॉर्चर ही किया करते थे। इमेजिन आपसे 5 से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी आपके गले पे एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश कर दे, आपकी क्या हालत होगी? सलमान ने सोमी के साथ यही किया। सोमी का गला एकदम काला और नीला पड़ गया था। सोमी की चीखें इतनी ज्यादा बाहर आ रही थी कि सलमान की मेड नजमा ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया। जब सलमान ने दरवाजा खोला तो नजमा ने सलमान को कहा कि भाई आप प्लीज मुझे मार लो, लेकिन इस छोटी बच्ची को छोड़ दो। यहाँ तक कि सोमी की हालात बैक पेन से इतनी ज्यादा एक दिन बुरी हो गई थी कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। काम वाली थी जो ironically was a maid servant of Salim uncle and Salma auntie, and she told me that Salman had sent her to live with me in Vindhyachal to keep an eye on me, to who I speak with, who in terms of male co-actors, who comes over to the apartment, what do I do all day? And I was like, you were sent to my apartment as a spy? Najma, she banged on the door. She must have been 45 years old at that point. She banged at the door. Salman opened the door and she said, भाई आप मुझको मारो, इस बच्ची को छोड़ दो। उस वक्त जब तब्बू उनसे मिलने गई तब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि एक हंसती खेलती बच्ची के साथ ऐसी हालत करके किसी की भी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे। मगर इस वक्त भी सलमान वहां सोमी को देखने नहीं आए। सोमी ने यह भी कहा कि जितना सलमान ने मेरे साथ किया है, जितना मैंने सहा है, कटरीना और संगीता ने उसका हाफ भी नहीं सहा है। हाँ, मगर ऐश्वर्या ने काफी सहा है। खैर, इस पे बाद में आएंगे, पहले सोमी के बारे में बात करते हैं। इतना सब सहने के बाद भी सोमी सलमान खान को प्यार करती रही, उनके अब्यूज सहती रही, मगर इन सब पर फुल स्टॉप तब लगा जब हम दिल दे चुके सनम मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई। साल 1999 में आई इस मूवी में सलमान और ऐश्वर्या राय साथ काम कर रहे थे और तभी सलमान का ऐश्वर्या पे दिल फिसल गया। सलमान और ऐश्वर्या के अफेयर की खबरें मीडिया के लिए एक हॉट टॉपिक बन गई थी और जब ये बात सोमी को पता चली तब उन्होंने सलमान खान को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने। यहाँ तक कि सलमान ऐश्वर्या के साथ 8 नाइट स्टैंड्स किया करते थे। जी हाँ, 1 नाइट स्टैंड नहीं, 8 नाइट स्टैंड। सलमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो ऑलरेडी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। वो सरेआम सोमी पे चीट किया करते थे। जब लाख बार सलमान समझाने पर भी नहीं माने तो इन सब चीजों से तंग आकर सोमी ने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री और इंडिया दोनों को छोड़ दिया और वापस मायामी जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और अपनी एक नो मोर टीयर्स नाम की एक एनजीओ शुरू करी। सोमी ने शुभंकर मिश्रा को दिए इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जो संगीता बिजलानी के टाइम पे किया वही उनके साथ सलमान खान ने ऐश्वर्या को लेकर किया, तो ये उनके ही कर्मों का फल था। मगर सलमान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी जिंदगी में मस्त थे। मगर फिर कुछ टाइम बाद ऐश्वर्या के साथ भी उनकी वही स्टोरी शुरू हो गई। उन्होंने ऐश्वर्या को भी इतना ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया कि ऐश्वर्या ने तो पुलिस में FIR और कोर्ट से स्टे अवे ऑर्डर भी दिया था सलमान के खिलाफ, ताकि वो ऐश्वर्या के आस पास भी ना आ सके। एक माइनर बच्ची के साथ अफेयर, वो भी उससे 10 साल बड़े होकर, फिर उसे इतना टॉर्चर करना कि वो 8 साल में देश ही छोड़ने पर मजबूर हो जाए, ये सब काफी ज्यादा डरावना है। किसी और एक्टर ने इसका लगभग 1% भी किया होता तो वो अभी तक इस इंडस्ट्री से न जाने कहां गायब हो चुका होता, क्योंकि उसकी आउटरेज ही इतनी होती, या तो वो देश छोड़कर भाग जाता या फिर जिंदगी भर जेल में सड़ता रहता। मगर भाई तो भाई हैं, इनके लिए क्या कानून, ये तो
उस पर पांव चढ़ा कर बैठे हैं। सलमान ने रजत शर्मा के शो में कहा था कि जब तक एक लड़की छोड़कर जाती है तो फॉल्ट उनमें है, जब दूसरी जाती है तो फॉल्ट उनमें ही है, जब तीसरी जाती है तो फॉल्ट उनमें ही है, और जब उससे ज्यादा जाने लगा तो कंफर्म हो जाता है कि फॉल्ट मुझ में ही है। ये बात एग्जैक्टली इस सिचुएशन में भी फिट बैठती है कि जब एक जीएफ फिजिकल एब्यूज का आरोप लगाए तो वो झूठ कह रही है, दूसरी लगाए तो वो झूठ कह रही है, मगर जब एक के बाद एक सारी की सारी जीएफ ही फिजिकल एब्यूज का आरोप लगाने लगे तो वो आरोप कम और फैक्ट ज्यादा दिखने लग जाता है। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।